नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। ये सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का खुल करके बहिष्कार करते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आ रही है सामने, जान लेते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के सीनियर अफसर राजेश्वर सिंह ज्वाइन कर सकते हैं भाजपा। 2G स्पेक्ट्रम की जांच में थे शामिल। आप लोगों को बताते चले, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के अधिकारी राजेश्वर सिंह के कुछ हफ्तों में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की पूरी संभावना है। राजेश्वर सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस के एक मुठभेड़ विशेषज्ञ रहे हैं, जो कि 2009 में प्रतिनियुक्ति पर ईडी में शामिल हुए थे। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, अब इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है। लोगों का दो टूक कहना है कि ईडी और सीबीआई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, और जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, फिर चाहे चुनाव आयोग की ही क्यों ना हो, यहां पर किसी पर भी भरोसा करने लायक कोई भी संस्था नहीं है। ये सभी बीजेपी के साथ मिलकर के ही काम कर रहे हैं। और यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि ईडी के अधिकारी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और वहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जिन्होंने मोदी सरकार के पक्ष में कई महत्वपूर्ण फैसले दिए और कई बड़े फैसले मोदी सरकार के पक्ष में दिए रंजन गोगोई ने, और बाद में उनको राज्यसभा में भेजा जाता है। तो यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके की साठगांठ चल रही है बीजेपी और संस्थाओं के बीच में। इस खबर पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। बीजेपी के नेता नितिन गडकरी का बड़ा बयान, कहा पंडित नेहरू और वाजपेयी लोकतंत्र के आदर्श पार्टियों को करना चाहिए आत्मनिरीक्षण। आप लोगों को बताते चलें, केंद्रीय मंत्री व भाजपा के नेता नितिन गडकरी ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू व अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय लोकतंत्र का आदर्श बताया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता दल व विपक्ष को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और एक दूसरे को सम्मान देकर के लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। यह बात उन्होंने एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में कही है। और वहीं इस साक्षात्कार में नितिन गडकरी ने आगे कहा है कि पंडित नेहरू का बड़ा योगदान, अटल जी की विरासत हमारी प्रेरणा है। ये यहां पर नितिन गडकरी की तरफ से बयान सामने निकल के आया है। दोस्तों, एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। अयोध्या के महंत ने राम मंदिर के ट्रस्टियों के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत, भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का लगाया है आरोप। आप लोगों को बताते चलें, अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के दृष्टा महंत धर्मदास ने राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय, सभी ट्रस्टियों विधायक दीप नारायण उपाध्याय, अयोध्या के मेयर के भतीजे ऋषिकेश उपाध्याय और फैजाबाद तहसील के सब रजिस्ट्रार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। इस शिकायत में महंत ने राम मंदिर के लिए जमीन की खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और नजूल की जमीन खरीदने के लिए भगवान राम के भक्तों के द्वारा दी गई राशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। तो वहीं दोस्तों, इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। अफगानिस्तान में बढ़ता ही जा रहा है तालिबान का विरोध, काबुल सहित अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुआ है शुरू। आप लोगों को बताते चलें, अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद शुरुआत में भले ही लोग डर गए थे, लेकिन अब तालिबान के विरोध में लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन अफगानिस्तान के कई शहरों तक फैल गया है, जिसमें राजधानी काबुल भी यहां पर शामिल है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि तालिबान के विरोध में अफगानिस्तान के लोग अब सड़कों पर उतरने लगे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक और अपडेट आ रही है सामने। ओवैसी ने मोदी सरकार पर साधा है निशाना, बोले अफगानिस्तान की चिंता छोड़ें, पहले अपना देश संभाल लें। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद लगातार बिगड़ते जा रहे हालातों और महिलाओं के प्रति अत्याचार की आ रही खबरों के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भारत सरकार पर जोरदार हमला बोला है। एआईएम के एक कार्यक्रम में ओवैसी ने कहा है कि भारत सरकार को उन महिलाओं की चिंता ज्यादा है जो अफगानिस्तान में है, लेकिन अपने यहाँ की महिलाओं पर वे कुछ भी नहीं बोलते हैं, जबकि अपने यहां महिलाओं के प्रति रेप व अपराध के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। 5 साल से भी कम उम्र में ही 9 में से एक बच्ची दम तोड़ देती है, लेकिन उस पर पीएम मोदी कुछ भी नहीं बोलते हैं। यह यहां पर कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला। न्यायाधीश कौशिक चंदा कोलकाता हाई कोर्ट में स्थायी पद पर नियुक्त। आप लोगों को बताते चलें, कोलकाता हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश कौशिक चंदा को उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति चंदा उस समय चर्चा में आए थे जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनकी भारतीय जनता पार्टी से नजदीकी को लेकर के सवाल उठाए थे और उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाने तक का विरोध किया था। आप लोगों को बताते चलें, कौशिक चंदा वही हैं जज जो यहां पर बीजेपी के काफी करीबी माने जाते हैं और जिनकी कई तस्वीरें भी बीजेपी नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। और अब यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि उनको स्थायी जज बना दिया गया है हाई कोर्ट में। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने दोस्तों, जान लेते हैं। जाति आधारित जनगणना 23 अगस्त को पीएम मोदी से मिलेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। आरएसएस समर्थित भारतीय किसान संघ ने जताई है नए कृषि कानूनों में सुधार की जरूरत। एमएसपी को लेकर के करेगा 8 सितंबर को देशव्यापी आंदोलन। मोदी सरकार की बढ़ी है मुश्किलें। केंद्र सरकार किसान आंदोलन का शीघ्र कोई हल नहीं निकालती है तो आने वाले समय में उसकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने कहा है कि यह संगठन किसानों को उनकी उत्पादन लागत को पूरा करने के लिए, उनकी उपज का लाभदायक मूल्य देने के लिए, दबाव बनाने के लिए 8 सितंबर को देशव्यापी आंदोलन करेगा। केंद्र को नए कृषि कानूनों में सुधार की जरूरत है। इन कानून का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। संगठन का दो टूक कहना है कि केंद्र सरकार को प्रमुख कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान का प्रावधान जोड़ने के लिए या तो एक नया कानून लाना चाहिए या पिछले साल बनाए गए कृषि कानूनों में बदलाव करना चाहिए। ये यहाँ पर दो टूक कहना है आरएसएस समर्थित भारतीय किसान संघ का। और अब मोदी सरकार के विरोध में आरएसएस के संगठन भी उतरते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। मोदी के मंत्री ने बिना मास्क निकाली जन आशीर्वाद यात्रा, केस हुआ दर्ज। संजय राउत बोले ये तीसरी लहर को न्योता दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के मुताबिक यात्रा के दौरान जगह जगह पर जनसभाएं भी की जाएंगी। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा कोरोना महामारी से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 4 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इस जन आशीर्वाद यात्रा में भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल भी शामिल हुए थे। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा का महाराष्ट्र सरकार ने यहां पर जबरदस्त तरीके से आलोचना की है। इस मामले में शिवसेना के नेता संजय राउत ने भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को कोरोना की तीसरी लहर को आमंत्रण देने वाला करार दिया है। और संजय राउत का दो टूक कहना है कि अगर देश में कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उसके लिए बीजेपी ही सीधे तौर पर जिम्मेदार होगी। ये यहां पर कहना है संजय राउत का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। रोजगार मांगने पर लाठीचार्ज शर्मनाक है। युवाओं को लाठियां मारने से नहीं, रोजगार देने से मजबूत होगा भारत। प्रियंका गांधी का बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला। आप लोगों को बताते चलें, देश के कई राज्यों में युवाओं के द्वारा रोजगार की मांग को लेकर के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। अभी हाल ही में देखा गया है कि यूपी के अंदर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर योगी सरकार ने लाठियां चलवा दी। और वहीं बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में भी यही देखने को मिला है, जहां पर रोजगार की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर शिवराज सिंह चौहान ने लाठीचार्ज करवाई। इसी कड़ी में बीते साल 2018 की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जीडी भर्ती में देरी के चलते अभ्यर्थियों के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी दौरान प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में नोकझोंक की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद यहां पर अभ्यर्थियों के ऊपर यहां पर जबरदस्त तरीके से लाठीचार्ज किया गया पुलिस की तरफ से। इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी का क्या कुछ कहना है बताते चलें। उन्होंने कहा है कि छात्र छात्राएं परीक्षा पास कर चुके हैं, पद खाली पड़े हैं, लेकिन रोजगार मांगने पर एसएससी जीडी के अभ्यर्थी छात्र छात्राओं को लाठियां मिल रही हैं। युवाओं को लाठियां मारने से नहीं, रोजगार देने से मजबूत भारत बनेगा। ये यहाँ पर प्रियंका गांधी का कहना है। दोस्तों, इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVTV के माध्यम से। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और पास में ही घंटी के आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।